दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुने और कैसी लगी ये जरूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ में सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है विशाल और सोनम की प्यार भरी कहानी। विशाल पढ़ने में थोड़ा एवरेज था और लड़कियों के मामले में थोड़ा अनजान था। उसकी मुलाकात 11वीं में पढ़ने वाली जो बहुत ही खूबसूरत थी सोनम नाम लड़की से हुई। सोनम पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वां खत्म होते होते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और 12वां में विशाल ने सोनम से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन सोनम ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर कर पाएंगे। और विशाल को सोनम की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि सोनम सही कह रही है और उससे दूर रहकर अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब विशाल किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि सोनम से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी सोनम से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक सोनम उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और विशाल इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटर की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में सबसे फर्स्ट आ गया। बाद में विशाल दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि सोनम ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब विशाल ऑफिस गया तो उसे वहां सोनम दिखी, लेकिन अब सोनम के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार सोनम से नहीं मिलना चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से सोनम की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में सोनम ने विशाल को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। विशाल के पास भी सोनम से बात करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। विशाल और सोनम का अधूरा प्यार, दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। सोनम ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और विशाल से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद विशाल को कहीं न कहीं लगने लगा था कि सोनम गलत नहीं थी और विशाल को फिर से सोनम से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक विशाल सोनम से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन सोनम फिर से इनकार कर देती है। और जब विशाल उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात विशाल को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक खत सोनम के लिए छोड़कर चला गया। और सोनम उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा रहता है कि मेरी प्यारी सोनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा करे और हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार। विशाल खत पढ़ने के बाद सोनम रोने लगी और विशाल को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में सोनम ने अपने परिवार की खुशी के लिए रोहित से शादी कर ली, लेकिन सोनम को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि विशाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि विशाल जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ सोनम अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ भी है।
जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि सोनम ने 12वां स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर विशाल को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन विशाल ने ये साबित कर दिया कि वो सोनम से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब सोनम को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक सोनम अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही पोस्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।